क्लास 6 चैप्टर 1 सोर्सेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें बताया गया है कि जैसे कि कार है, अगर वो बिना पेट्रोल के चलता है तो उसका इंजन जो है वो काम करना बंद कर देगा। पेट्रोल जो है वो फ्यूल है जो कि कार में जलता है और उसे ऊर्जा प्रदान करता है। उसी प्रकार जो आपकी बॉडी है वो भी, उसको भी फ्यूल चाहिए काम करने के लिए, और उस फ्यूल को क्या कहते हैं? फूड मीन्स खाना। जैसे कि कार इंजन को सही प्रकार से काम करने के लिए उसे सही मात्रा में ईंधन और ऑक्सीजन चाहिए। बिना इन दोनों के प्रॉपर बैलेंस के जो इंजन है वो सही से नहीं काम करेगा और बंद भी हो सकता है। उसी प्रकार हमारे शरीर को सही प्रकार से काम करने के लिए इसे सही मात्रा में जो फूड में केमिकल्स हैं वो मिलने चाहिए, और उन्हीं केमिकल्स पदार्थों को जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फूड। फूड हैज़ 3 मेन फंक्शंस। 3 प्रकार के कार्य हैं इसके मुख्यतः। पहला, ये हमें एनर्जी देता है विभिन्न कार्यकलाप करने के लिए। दूसरा, ये मदद करता है बॉडी को बढ़ने में और जो वर्न आउट सेल्स हैं, ख़राब हुए सेल्स हैं, उसको बदलने में। थर्ड है, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेज एंड कीप्स इट फिट एंड हेल्थ। ये हमारी जो शरीर है उसको सुरक्षा प्रदान करता है विभिन्न बीमारियों से और उसे स्वस्थ रखता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया। तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री with different types of soil and climate which determines the crops, vegetables and fruit that grow best in a place। तो इंडिया का जो अलग अलग जगहों का क्लाइमेट है, मौसम है, वो अलग होता है। मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो मिट्टी और मौसम के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और जो भी क्रॉप्स हैं वो ग्रो करते हैं। तो किसी मिट्टी में कोई क्रॉप अच्छी ग्रो करती है, जैसे लाल मिट्टी में अलग तरह के क्रॉप अच्छे ग्रो करते हैं, तो काली मिट्टी में अलग तरह के क्रॉप अच्छे ग्रो करते हैं। उसी प्रकार मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है। ठंडे मौसम में अलग प्रकार के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे ग्रो करते हैं, गर्म मौसम में अलग प्रकार के। उसी प्रकार और दूसरा चीज़ क्या है कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया कुक फूड डिफरेंट, और उनके खाना बनाने का तरीका भी अलग होता है अलग अलग जगहों के लोगों का। These factors mean that the food culture in various regions of the country is different। तो जो खाना पकाने का कल्चर है वो विभिन्न रीजन्स में अलग होता है। और यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी गई है, इसमें 2 क्लासमेट्स के नाम पता करने हैं जो कि अलग अलग स्टेट से आते हों, और फिर उनका खाना वो रोज़ क्या खाते हैं और हम रोज़ क्या खाते हैं, उसमें क्या अंतर है या क्या समानता है, उसको हमें बताना है। फिर नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? जो भी खाने में जो जो पदार्थों से बनता है उसी को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे कि बॉइल्ड राइस, जो हम भात बनाते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? राइस और वाटर। वैसे ही जब सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें तेल, नमक, हल्दी, पानी एक्सेट्रा उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डू वी गेट दीज इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं आते कहाँ से?
तो ये प्लांट्स और एनिमल से आते हैं। और 2 इंग्रेडिएंट्स हैं वाटर और साल्ट, ये कहाँ से आते हैं? अर्थ से आते हैं, मतलब धरती से। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, फिर से एक्टिविटी 2 दी गई है। इसमें हमें इंग्रेडिएंट्स बताने हैं। जैसे बॉइल्ड राइस है तो इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है? राइस और वाटर, और इसका सोर्सेज बताना है, यानी ये कहाँ से आता है। तो राइस कहाँ से आता है? प्लांट से। वाटर कहाँ से आता है? अर्थ से। इसके बाद एक और एक्टिविटी दी गई है नीचे, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। इसमें हमें मूंग और चना के दाल लेने हैं और उसे हमें गीला कर देना है, और जिससे कि वो अंकुरित हो जाएं। जैसे कि ये पिक्चर में देख रहे हैं आप, अंकुरित है मूंग के दाल। और उसमें जो वाइट स्ट्रक्चर है, ये जो वाइट इसमें निकलता है, ये क्या है? ये सीडलिंग, ये रूट में बदल जाएगा। द वाइट स्ट्रक्चर विल डेवलप इनटू द रूट ऑफ अ सीडलिंग। ये जो वाइट स्ट्रक्चर है ये रूट में बदल जाता है, ठीक है। और फिर बाद में इसके पत्ते भी निकलते हैं, शूट। तो ये एक्टिविटी देख सकते हैं आप करके। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड में सोर्स मीन्स कहाँ से आता है फूड। तो जैसे कि बता दिया कि ग्रीन प्लांट्स और एनिमल से आता है, और ग्रीन प्लांट्स अपना जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर करते हैं, और ग्रीन प्लांट्स नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव चीज़ों से फूड अपना प्रिपेयर करते हैं, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट फाउंड इन एनवायरनमेंट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर पानी, और सनलाइट सूर्य की रोशनी। ये तीनों जो वातावरण है इनसे ये खाना बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स, और इसीलिए इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग से खाना बना सकते हैं। दे प्रिपेयर मोर फूड देन दे नीड, और उन्हें जितना ज़रूरत होता है उससे काफ़ी ज़्यादा वो खाना बनाते हैं। द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जो एक्स्ट्रा फूड है, ज़्यादा फूड, वो प्लांट्स के विभिन्न हिस्सों में जमा कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। जैसे कि ये फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स में जो फूड स्टोर करते हैं, जैसे बनाना, मैंगो, एप्पल, ठीक है। फ्रूट्स की क्या पहचान होती है? इसके अंदर आपको बीज मिलेंगे, या तो गुठली मिलेगी, जैसे मैंगो में गुठली होती है, सेब में बीज होता है, केले में भी पतले से बीज होते हैं। और स्टेम्स में आपको बीज नहीं मिलेगा। तो स्टेम जो फूड स्टोर करते हैं प्लांट, वो है पोटैटो, आलू, शुगर केन, गन्ना और ऑनियन। फिर सीड्स, बीज में जो होते हैं, जो फूड स्टोर होता है, वो क्या? वीट, गेहूँ, पी, मटर और राइस, चावल। वैसे ही जो पत्तों में जो फूड स्टोर करते हैं, वो स्पाइनक, कैबेज, कोरिएंडर। ऐसी रूट्स में रेडिश, टर्निप, कैरट, फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर और ब्रोकोली। तो ये विभिन्न जो फूड हैं, जो एक्स्ट्रा फूड होता है, जैसे जड़ें हैं, तो मूली क्या? जड़ है पेड़ की। टर्निप भी जड़ है, ठीक है। ये पत्ते हैं, लेकिन इसमें फूड स्टोर है। लीव्स, जैसे इसको हम पत्तों को भी खाते हैं, पालक को, धनिया को। और फ्लावर्स, जैसे गोभी को हम खाते हैं, ब्रोकोली को खाते हैं, तो ये फूड ही है एक तरह से, इसको हम खाते हैं। फिर सीड्स में जैसे पी है, मटर, वीट, गेहूँ और राइस, चावल। तो ये सारे फ्रूट्स हैं। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है वी गेट
फॉलोइंग फूड्स फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से हमें ये निम्न प्रकार के फूड मिलते हैं। मिल्क, जैसे दूध मिलता है फ्रॉम काउ से, बफेलो, गोट एंड कैमल से, इन सब से हमें मिल्क मिलता है। और मिल्क जो है प्रिपेयर मिल्क प्रोडक्ट सच है चीज़, बटर, घी, कर्ड एंड आइसक्रीम। ये हमें मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मिल्क से ही बनते हैं। तो ये सब काउ, बफेलो एनिमल्स से हो गया, ठीक है। इसके बाद हनी जो है वो कहाँ से मिलता है? हनी बीज से, मधुमक्खी से। इसके बाद एग्स मीट दिए गए जो कि हमें नहीं खाने चाहिए। नॉन वेज चीज़ें खाए इससे पाप लगता है और ये हमें शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर नेक्स्ट है हनी बीज। जो मधुमक्खी है वो नेक्टार, जो शहद है वो कहाँ से? फ्लावर्स से कलेक्ट करते हैं, फूलों से, और वो अपने छत्ते में लेके जाते हैं और वहाँ पे वो उसको मधु में, शहद में, हनी में बदल देते हैं। और वो भी उनका खाना है जो कि वो जमा करके रखते हैं उसको अपने छत्ते में हनी के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब फूड हैबिट्स मीन्स क्या होता है? कौन से एनिमल किस प्रकार के फूड खाते हैं, उनको किस प्रकार के फूड खाने की आदत है। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। जैसे भैंस, काऊ, डियर, हिरन, हॉर्स, घोड़ा, इनको हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? दे हैव शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट। जो आगे के इनके दांत होते हैं वो तेज होते हैं और काटने वाले होते हैं। फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक, और पीछे के जो दांत होते हैं वो फ्लैट होते हैं, चौड़े, और वो पीसने के काम आते हैं, ग्राइंड करने के काम। फिर नेक्स्ट है कार्निवोर्स एनिमल्स। कार्निवोर्स एनिमल्स जो वो होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स के, जैसे लायंस, टाइगर, वोल्व्स, डॉग्स, ये सब कार्निवोर्स होते हैं। और यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है कि जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग करना पड़ता है, पीसना पड़ता है घास वगैरह जो खाते हैं या पत्ते। तो उसकी वजह से उनके जो दांत हैं वो लगातार ख़राब होते रहते हैं। तो इसलिए उनके जो दांत हैं वो भी कंटिन्यूसली ग्रो भी करते रहते हैं। जैसे थोड़े से ख़राब हुए तो वो फिर ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं आती है अपने दांतों की। फिर कार्निवोरस एनिमल्स में स्नेक आ जाएंगे, सांप, ईगल्स, ठीक है, वल्चर आ जाएंगे, गिद्ध, ये सब कार्निवोर्स हैं। द एनिमल्स हैव लॉन्ग शार्प टीथ एंड द बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बिग। जो एनिमल्स होते हैं उनके जो दांत होते हैं कार्निवोर्स एनिमल्स के, वो लॉन्ग होते हैं, लंबे, और शार्प होते हैं, तेज होते हैं। एंड बर्ड्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड बिग्स। और जो बर्ड्स होते हैं उनके स्ट्रॉन्ग, मजबूत और पॉइंटेड, नुकीले उनके जो बीक्स हैं, चोंच होते हैं। टू टीयर द फ्लैश, क्योंकि फ्लैश को टीयर करना पड़ता है, फाड़ना, चीरना पड़ता है, इसलिए जब वो पॉइंट उसको नुकीला होगा तो वो और मजबूत होगा, तो उसमें गड़ाएगा और उसको खींचेगा तो वो फ्लैश जो है वो फाड़ा जाएगा। स्नेक्स हैव स्मॉल टीथ। जो सांप होते हैं उनके भी बहुत स्मॉल टीथ होते हैं, छोटे से दांत होते हैं। विच आर यूज्ड ओनली टू हेल्प इन swallowing द प्रे जो है, और वो चबाने के काम नहीं आते, वो केवल जो सांप होता है वो जो अपना शिकार होता है उसको पूरा निगल लेता है। तो उसके दांत होते हैं हालांकि बहुत छोटे, लेकिन वो उसको निगलने में मदद करते, कोई चबाने में वो काम नहीं लेता अपने दांतों का। फिर नेक्स्ट है ओमनीवोर्स एनिमल्स। तो ओमनीवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, जैसे ह्यूमंस भी हो जाते हैं इसमें।
बियर्स भालू, कौवा, कॉकरोच, जो कॉकरोच होता है, ये सब omnivorous एनिमल्स हैं. सम कार्निवोर्स एंड omnivores नॉन एज स्कैवेंजर्स. और कुछ कार्निवोर्स और omnivores को स्कैवेंजर्स कहते हैं. मेनली कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ. जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो जो हैं डेड एनिमल्स को खाते हैं, मरे हुए जीवों को. जो मर जाते हैं अपने आप जानवर जैसे गाय भैंस, उनको ये खाते हैं स्कैवेंजर्स. और इस वजह से जो अपना वातावरण उसको साफ कर देते हैं एक तरह से वो. उसके एग्जाम्पल्स हैं कौवा, क्रो, जैकाल्स, हाइनाज एंड वल्चर्स. गिद्ध. ठीक है, ये पिक्चर में आप देख लीजिए, ये हाइना है, ये वल्चर है. फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स. पैरासाइट्स आर स्मॉल एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड. जो पैरासाइट्स होता है वो बहुत छोटे जो जीव होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ये, और ये दूसरे एनिमल्स से अपना खाना लेते हैं. मीन्स ये प्लांट से नहीं, एनिमल से ही अपना खाना लेते हैं. और ये बहुत छोटे भी होते हैं. तो ये कैसे लेते हैं? जैसे इसका एग्जाम्पल मॉस्क्यूटोज, मच्छर. मच्छर क्या करते हैं? लिव ऑन ब्लड दैट दे सक फ्रॉम ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स. ये जो खून है उस खून पे जीते हैं जो कि वो आदमी से चूस लेते हैं या दूसरे जानवरों से चूस लेते हैं. ए मॉस्क्यूटो हैज अ लॉन्ग शार्प पाइप इंस्टेड ऑफ थिंग. और मॉस्क्यूटो के दांत नहीं होते, उसका पाइप होता है उसके मुंह में. मीन्स उसके एक पाइप होता है जिससे कि वो स्किन में उससे वो पैर्स कर लेता है, मतलब छेद कर देता है और वहाँ से ब्लड खींच लेता है. ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो हमारा पाइप होता है, उससे हम कोल्ड ड्रिंक सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं. वैसे ही ये मच्छर खून जो होता है पतला पाइप होता है तो उससे वो चूस लेता है. फ्लीज, लीचेज एंड बग्स आर ऑल्सो पैरासाइट्स. जो लीच होते हैं, जोंक होता है, बग्स होते हैं, ये सब भी पैरासाइट्स हैं. सम पैरासाइट्स सच एज टेपवर्म, राउंडवर्म एंड हुकवर्म लिव इनसाइड द. टेपवर्म, राउंडवर्म और हुकवर्म जो होते हैं वो हमारे पेट के अंदर जो कीड़े हो जाते हैं अलग अलग प्रकार के, वो ये इनके नाम है हुकवर्म, राउंडवर्म और टेपवर्म. और ये एनिमल्स के बॉडी के अंदर रहते हैं. ठीक है, जैसे पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं तो हम दवाई लेते हैं डॉक्टर से, क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं, पेट दर्द होता है. ठीक है, और ये क्या करते हैं? एंड ईट द फूड आफ्टर इट हैज़ बीन डाइजेस्टेड बाय एनिमल. ये फूड कैसे खाते हैं? जो एनिमल्स जो फूड डाइजेस्ट कर देते हैं, पचा हुआ फूड ही ये उसमें से ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन. अब फूड चेन क्या होता है? ए ग्रास हॉपर ईट्स अ ग्रीन प्लांट, ए फ्रॉग ईट्स द ग्रास हॉपर, द फ्रॉग इज ईटन बाय अ स्नेक एंड द स्नेक इज ईटन बाय एन ईगल. जो ग्रास हॉपर है, अब ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक चेन जैसा बन जाता है, क्योंकि ग्रास हॉपर है वो ग्रास को खाता है, प्लांट्स को, और फ्रॉग है वो ग्रास हॉपर को खाएगा. ऐसी जो स्नेक है ये फ्रॉग को खाएगा और ईगल स्नेक को खाएगा. तो ये एक प्रकार से चेन जैसे बन जाता है, इसी को फूड चेन कहते हैं. तो ए फूड चेन shows how each living things gets its food from particular element. तो ये क्या दिखाता है कि एक फूड चेन क्या दिखाता है कि जो एक लिविंग थिंग है वो दूसरे अपना फूड एक वातावरण में कैसे लेता है. द स्टडी ऑफ फूड चेन ऑल्सो शोज अस इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स. और इससे हमें पता चल जाए कि एक जो जानवर होते हैं और जीव होते हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंड होते हैं, मतलब निर्भर होते हैं एक दूसरे पे. जैसे कि ग्रास, जेब्रा, लायन.
अब नेक्स्ट है ए टिपिकल फूड चेन इन अ पॉन्ड। तालाब में जो फूड चेन होता है वो क्या होता है? एल्गे, स्मॉल प्लांट्स एल्गे होते हैं, उनको स्मॉल फिश, छोटा सा फिश होता है वो खाता है, और छोटे फिश को लार्ज फिश, बड़े फिश खाते हैं। तो ऐसा फूड चेन होता है। नोट दैट ऑल फूड चेन्स बिगिन फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। व्हाट डज दिस मीन? It means that all animals are dependent on green plants for food either directly or indirectly। ठीक है, तो फूड चेन जो है वो सभी फूड चेन ग्रीन प्लांट से डिपेंड करते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही एक प्रोड्यूसर्स हैं जो नॉन लिविंग थिंग से खाना बना सकते हैं। इसीलिए जो फूड चेन है वो हमेशा ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगा। और इससे क्या पता चलता है कि सभी एनिमल्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे ही निर्भर करते हैं, क्योंकि अगर वो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं तो वो एनिमल्स भी तो ग्रीन प्लांट्स खाता है। इसलिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हर एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स पे निर्भर करता है।